दोस्तों, मैं आज आपसे जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। साइंस एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। क्या विज्ञान है बेचने की? क्या कला है बेचने की? क्या विज्ञान है और क्या कला है बेचने की? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान से पहले जब वी लग जाता है तो वी का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म। ऐसा ज्ञान जो बहुत सूक्ष्म है। किस विषय के बारे में? सेलिंग के बारे में। सेलिंग की पूरी दुनिया और पूरी इंडस्ट्री, उसमें हम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वर्ल्ड का सबसे रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है सेलिंग की दुनिया में, जिसका सबसे बड़ा अंग और पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप और हम सब आते हैं। लेकिन विज्ञान की बात करेंगे, इस सेलिंग का विज्ञान क्या है, सूक्ष्म ज्ञान क्या है, और उस सूक्ष्म ज्ञान से पहुंचेंगे किस कला से यह सीखा जा सकता है। राइट? रेडी है? शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु, बेचना किसे कहते हैं? बेचना किसे कहते हैं? बेचना किसे कहते हैं? किसी चीज को आगे प्रमोट करना। इधर से भी आवाज आई थी, जोर से बोलो, जो भी बोलो। उसमें खुद पैसा कमाना। ओके, आपने किसी को बेच दिया, आदमी को, सामान को, जो आपके पास है उसको बेच दिया, उसे बेचना कहते हैं। वेरी गुड मैडम। और बताइए भाई साहब, जोर से। किसी वस्तु या सेवा को आगे पहुंचाना। आप थोड़ा पिन कोड नंबर के नजदीक आ गए। वेरी गुड। माय गॉड, मतलब हमें चाहिए बाउंसर चला गया हो, लेकिन वेद जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब शब्द क्या आपके बहुत वो थे ना, इसलिए सही थी। सही वेद जी, सही था, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल यही है, यही है। किसी वस्तु, किसी सेवा, किसी विचार को, उन्होंने भी कहा किसी वस्तु, किसी सेवा, किसी विचार को। सही है, लेकिन फिर मैं यहाँ क्यों आया हूं लड्डू लेने? सही है, सही है। किन्हीं दो लोगों के बीच होने वाले उत्साह के लेन देन को इसलिए आया हूं मैं। समझ में आया? किन्हीं दो लोगों के बीच, चाहे वो क्रेता विक्रेता हो या दुनिया के कोई भी दो लोग हो, उनके बीच जीवन में जब एक्साइटमेंट और उत्साह का लेन देन होता है, उत्साह का लेन देन होता है, उसे हम बेचना कहते हैं। पूरी विश्व की सेलिंग की दुनिया में अगर 50 करोड़ लोग होंगे तो अब कल्पना करो उन 50 करोड़ लोगों में जब तक यह खबर नहीं होगी, अरे कि उत्साह का लेन देन को बेचना कहते हैं। अगर उत्साह ही नहीं है तो कुछ भी जाके बेच रहे, अमीर और कामयाब बन नहीं सकता। धरती पे बेचने से जो अमीर और कामयाब बने हैं वो बने हैं जिन्होंने वस्तु के साथ, विचार के साथ, चीज के साथ अपने जीवन में जितना किलो वस्तु, उतना किलो एक्साइटमेंट, उतना किलो उत्साह। जो दुकानदार ग्राहक को आने से चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, दो लोगों के बीच में उत्साह का लेन देन हो गया। जो जब कोई व्यक्ति आए और घर के हालचाल पूछ लेवे, उत्साह का लेन देन हो गया। दो लोग जब अपने जीवन में किसी वस्तु के बारे में बात करते हुए खुशी प्रकट हो जाए, उत्साह का लेन देन हो गया। किसी चीज, किसी वस्तु, किसी विचार के बारे में बात करते टाइम जब एक्साइटमेंट का लेन देन हो जाता है,
तो जिंदगी में नया निर्माण होता है। और इसी तरीके से धरती पे बेचना कामयाब बेचना है, बाकी एवरेज रहते हैं, रोजी रोटी चलती है। और तरीके से बेचने से रोजी रोटी चलती है, लेकिन किन्हीं दो लोगों के बीच उत्साह का, एक बार ऐसे बताओ ना मेरी तरह करके, ऐसे नहीं, उत्साह का। हजार शब्द और हजार लाइनें जो नहीं कह सकती, पता है बॉडी कह देती है। दो लोगों के बीच जीवन में उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। समझ में आया? बेचना किसे कहते हैं? आज के बाद अगर दुनिया में बेचने जा रहे हो और बिका नहीं, तो चाहे रोड पे खड़ा होके यूं करना, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। उत्साह का लेन देन है। इस धरती पे कोई भी दो लोग जो जीवन में अपने विचार वस्तु किसी चीज को बेचने के सब्जेक्ट पे जब आते हैं, अगर उत्साह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बड़ा निर्माण नहीं होता। उत्साह जरूरी है, उत्साह जरूरी है। उत्साह के बिना बेचना अधूरा है। उत्साह के बिना बेचने का लिवरेज नहीं होता। उत्साह के बिना वस्तु संक्रमित नहीं होती, उसका उत्कर्षण नहीं होता, उसका इंक्रीमेंट नहीं होता। और उत्साह बेचने को कई गुना तक निर्माण कर देता है। इसको जानते हैं आप? इसका नाम सुना है? इन दिनों खूब सुन रहे होंगे ना। मैं मेरे जीवन में वर्तमान और तात्कालिक एग्जाम्पल, तात्कालिक दुनिया की चीजों को शामिल जरूर करता हूं, क्योंकि क्या गरम गरम जल्दी समझ में आता है। पूरे विश्व ने कहा अजहर मसूद आतंकवादी है, कहा ना। और दुनिया के बापू बापू लोगों ने कहा। किस किस ने कहा? अमेरिका ने कहा, फ्रांस ने कहा, ब्रिटेन ने कहा, भारत ने कहा, इजराइल ने कहा, पूरा विश्व कह लिया। लेकिन इसका क्या उखाड़ लिया? अरे अमेरिका कह लिया, अमेरिका वर्ल्ड पावर कह लिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब के लिए ये आतंकवादी है, इस पे बैन लगाओ, सब के लिए ना। इस बाप से कुछ कर पाए? इसका कुछ बिगाड़ पाए क्या? इसने बोला नहीं है क्योंकि सबूत नहीं है। तो सारी दुनिया में इसका इतना क्या है रे? इसमें से क्या है? इसके रसगुल्ले कहां लगे हुए हैं? इसका हुआ क्या है? अमेरिका तक चुप है, फ्रांस ब्रिटेन भी चुप है, सारे लोग कह रहे हैं लेकिन ये कहता नहीं है। कुछ है इसके पास जो दुनिया के पास नहीं है। कुछ है इसके पास जिसने दुनिया को मजबूर कर रखा है। कुछ है उसके पास जिसने दुनिया को बेबस कर रखा है। इस ब्रह्मांड में इस वक्त बेचने में कोई आदमी धरती पे सबसे बापू है, उसका नाम चाइना है। उसका नाम चाइना है। मैं सिक्का तो बेचने की परिभाषा रहा था, फिर ये भूगोल पे कैसे आ गया? लाऊंगा ऐसे ऐसे लाके यहां लाके बिठाऊंगा। ठीक क्या? बेचना किसे कहते हैं? दो लोगों के बीच उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। चाइना कह रहा है अजहर मसूद आतंकवादी नहीं है। अमेरिका बेबस, ब्रिटेन बेबस, फ्रांस बेबस। पता है सारे बेबस क्यों हैं? पता है सारे बेबस क्यों हैं? 145 करोड़ की आबादी में से 145 करोड़ की आबादी में से
एक भी ऐसा नहीं है जो बेचने को बुरा मानता हो। नोट कर लेना मिलोड, नोट कर लेना, आत्मा पे छाप लेना। 145 करोड़ की आबादी में बकरी कुत्तों को भी ले लेना। एक भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जो बेचने को बुरा मानता हो, जो बेचने को बुरा मानता हो। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हम हैं, 130 करोड़ लोग। इन 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों को बेचना शर्मिंदगी लगती है। इसलिए दुनिया अभी हमें लोहा नहीं मान रही है। जिस दिन हमने 130 करोड़ लोगों ने बेचने को शर्मिंदगी नहीं, गौरवान्वित करने वाला काम बना दिया, अमेरिका को बेबस होना पड़ेगा, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन को बेबस होना पड़ेगा। कब? जब हम बेचने को गर्व करने वाला व्यापार बनाएंगे। हमें गर्व होगा, हम गौरवान्वित कर सकेंगे। एक भी नहीं है, 40 से ज्यादा बड़े पॉलिटिकल संगठन हैं, एक भी ये नहीं कहता कि बेचना बुरा है। और यहां एक दिन प्रधानमंत्री ने बोल दिया था पकोड़े बेचो, एक दिन बोल दिया था पकोड़े बेचो। इसमें देश के करोड़ों लोग ये कहने लग गए पकोड़े बिकवाओगी, साले से पकोड़े बिकवाओगी तुम। इस देश के डीएनए को बेचने से क्यों नफरत है? अरे क्यों शर्मिंदगी है? क्यों उल्टा जा रहे हो? क्यों? इससे समझ लो ना, इससे सीख लो ना। आज पूरी दुनिया, आज पूरा भारत पता है क्या कह रहा है? इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें। 40,000 व्यापारियों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारत में, जिसने कहा इसके सामानों को नहीं खरीदेंगे, इसके सामानों को नहीं खरीदेंगे। अरे ये कुत्ता लाठी पकड़ रहा है, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। आप और हम ये कह दे इसके सामान नहीं खरीदेंगे, रे कुछ नहीं हो सकता। इसने पंगु बना दिया। पंगु, चड्डी, जुराब, बनियान सब इसके हैं, सब इसके हैं। आपके पास जो 20-25 सामान है ना भी इसके हैं, इसके हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे खरीदना बंद करो ना, बेचना चालू करो, बेचना चालू करो। शर्मिंदगी मत समझो, शर्मिंदगी मत समझो। गली गली में मैं देख के आया हूं, मैं गोंजाऊ जाके आया हूं, चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा कैंटन फेयर देख के आया हूं। अरे वहां छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल भी बेचते हैं। सारे मिये 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 नहीं, आंखें वाले साले बेचते हैं। एक भी नहीं है जो बेचने से नफरत, साले सब बेचते हैं, सब बेचते हैं। और वहां विपक्ष बेचने पे कभी भी आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनके डीएनए में बेचना है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सेना चाइना के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक चाइना के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु चाइना के पास। बापू है बापू, कोई मिलके कुछ नहीं कर पा रहे। अरे जड़ों पे जाओ, जहां से ओरिजिन हो रहा है किसी चीज का वहां जाओ। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, जैसे भी सारे देश लाठी को पकड़ेंगे। जबकि शेर के लाठी मारो, वो लाठी को नहीं पकड़ता, मारने वाले का कार्यक्रम समाप्त करता है। इसकी लाठी पता है क्या है? चुरा लो, चुरा लो। इसकी जड़ों में, इसकी रगों में जो दौड़ रहा है ना, उसको चुरा लो। और जब तक हम भारत के लोग बेचने पे गर्व नहीं करेंगे रे, गरीबी कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। बेचना होगा, बेचे बिना नहीं होगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको? आज अमेरिका अमेरिका क्यों है? पूरे विश्व को हथियार अगर दुनिया में कोई बेच सकता है तो वो है। सारी दुनिया में जिनके पास वीटो पावर है ना, वो देश हैं जो बेचते हैं। हम बेचते नहीं हैं। अकेला भारत है जहां बेचने को शर्मिंदा माना जाता है। साला तेल साबुन बेच रहा है, क्या क्या बेचता है साला। ऐसा किधर जा रहा है देश? बेचने में ही तो सृजन है।
अरे बेचने में ही तो नया निर्माण है, नव निर्माण है। व्यापार ही जीवन में खुशी ला सकता है, बेचना ही जीवन में सृजन कर सकता है। नौकरी तो मैनेज करने का काम है, उत्पादकता तो बेचने से आता है। बेचे बिना धरती में हम अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। आज के बाद अपनी जिंदगी के सॉफ्टवेयर में यहां बैठे हुए 300-400 लोग तो ये मान लेना, बेचना इस धरती का सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्माननीय काम है। क्यों? ये निर्माण करता है, ये सृजन करता है और ये बापू बन जाता है। जिस दिन भारत का हर आदमी बेचने पे गर्व करने लग गया, 1 साल में हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, 1 साल में वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, 1 साल में। बेचो, बेचो। और आप और हम जो बेच रहे हैं वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। कल हीरालाल जी मार साहब ने कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया। बाहर की दुनिया का बेचना और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बेचना, यहां न्याय है, यहां नीति है, यहां किसी चीज को बांधा हुआ है, यहां फ्रेमिंग है, यहां टैक्स चोरी नहीं है, यहां कमीशन मिलता है, यहां न्याय नीति की मेहनत मिलती है। और कमीशन की इनकम इस धरती पे पीछे से एक बहुत भारी आवाज लगाती है, ध्यान से सुनना। धरती पे जितने लोगों को बेचने से कमीशन मिलता है, उन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी मर्दानगी बताऊं, वो ये कहते हैं, अरे अगर मैं कुछ नहीं करूं तो मुझे कुछ मत देना। दोबारा बोल रहा हूं, इस दुनिया में जो इंसान कमीशन से अपना घर चलाता है, जो बेचकर अपना काम चलाता है, उसने अपनी धरती पे सबसे बड़ा स्वाभिमानी होने का गर्व करना चाहिए। पता है क्यों? वो इनडायरेक्ट वे में ये कहता है, मैं अगर कुछ नहीं कर सकूं तो मुझे प्रकृति तो कुछ मत देना। धरती पे बहुत लोग हैं जिनको बिना किए मिलता है। भारत के बेरोजगारों को कितना रुपया मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे दुनिया के हर देश में मदद या सहायता किसी भी नाम से बिना करे मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन इस दुनिया में एक आदमी है जो सेल्स करता है, वो ये कहता है, अरे अगर मैं नहीं बेचूं तो मुझे कुछ मत देना, मैं कुछ करूं तो मुझे कुछ देना। कितना बड़ा न्याय है। मैंने जब ये लाइन पढ़ी ना कि दुनिया में कोई भी बेचने वाला इंसान इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मांड को क्या संदेश देता है, वो ये कहता है, अरे अगर मेरी मूंगफली नहीं बिके भगवान तो मुझे तू कुछ मत देना। अरे मेरा तेल साबुन नहीं बिके तो मुझे धरती से कुछ नहीं चाहिए, मैं बेच पाऊं तो मुझे देना। कितना निष्प्रिय है, कितना निरपेक्ष है, कितना अंदर से न्याय करता है। रे मैं नहीं करूं ना कुछ तो मुझे मत देना। लेकिन क्या एक नौकरी वाला ये कह सकता है, मैं कुछ नहीं करूं तो मुझे मत देना? धरती पे बेचने वाला कह सकता है, हे प्रभु अगर मैं नहीं बेच पाऊं ना, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। ये बापू बन गया बेचकर। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए, और दुनिया में जहां जहां ये बात लोगों को आप पहुंचा सकते हो पहुंचाना। बेचना एकमात्र तरीका है किसी भी अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर लेके जाना। ये ग्वाले गली गली में बेच रहे हैं। मैं 10 दिन रह के आया हूं चाइना में। इतना सा टेंगड़िया हो, इतना सा हो, सबका एक ही काम, बेचो रे बेचो रे बेचो रे बेचो बेचो बेचो। कोई नौकरियों के फार्मों की लाइन नहीं है, ट्रेनों पे भीड़ नहीं छिट रही। अपने फिर गरीबी वो भी वैसे ही है, अपने से ज्यादा हालत खराब है वहां, हालत खराब है वहां, लेकिन बेच के अपने आप को उठा लेते हैं। पहला मैसेज, उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। इसने दुनिया से इतना उत्साह का लेन देन कर लिया, 200 देश निर्भर हैं इस पे। हेलो, 200 देश इस पर निर्भर हैं। जैसे हमने टमाटर बंद कर दिए पाकिस्तान के, तो वहां चटनी के लाले पड़ गए ना। दुनिया कह रही इससे खरीदो मत, किस बुलावे में हो, ये बेचना बंद कर देना, चारों तरफ गर्मी लगने लग जाएगी आपको। इसने इतना गुलाम बना लिया लोगों को बेच बेच के। तो उल्टे मत चलो,
विध्वंस मत सीखो, इससे नहीं 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 ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो अपनी वो निकालना है भड़ास, भड़ास ना, जहर को जहर मारेगा। 130 करोड़ है ना हम, मां कसम कसम पैदा करने वाले की, मरते दम तक बेचेंगे और दुनिया को बेचना सिखाएंगे। मरते दम तक बेचेंगे और बेचना सिखाएंगे, क्योंकि बेचने में सृजन है, बेचने में निर्माण है। बेचना जिंदगी को ग्रो करता है। अपनी जिंदगी में कौन नहीं बेच रहा? मेरा पहला बिंदु, हु इज नॉट सेलिंग? कौन नहीं बेच रहा? जो कोई भी किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को या किसी सेवा को या किसी विचार को बेचता है, उसे पूरा विश्व सेल्स पर्सन कहता है, उसे पूरी दुनिया नेटवर्कर कहती है। किसी प्रोडक्ट को, किसी सेवा को और किसी विचार को जो बेचता है, उसे सेल्स पर्सन और नेटवर्कर कहते हैं। जो सिर्फ बेचता है उसे सेल्स पर्सन, और जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बेचता है और अपने आप को नेटवर्क के थ्रू किंग बनाता है, उसे नेटवर्कर कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन बच पाएगा इस परिभाषा से बाहर? इसमें प्रोडक्ट आ गया, इसमें सेवा आ गई और इसमें विचार आ गया। अगर प्रोडक्ट आ गया तो पूरे विश्व के सारे व्यापार आ गए। अगर सेवा आ गई तो धरती का हर प्रोफेशन आ गया, हर प्रोफेशन आ गया अगर सेवा लिख दी तो। और विचार अगर आ गए तो दुनिया का हर फिलोसोफर आ गया, दुनिया का हर पॉलिटिशियन आ गया, दुनिया का हर बाबा आ गया। धरती पे कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सेवा बेचता है, कोई विचार बेचता है, उसे बेचने वाला कहते हैं। लेकिन जिंदगी में पहले शर्मिंदगी से बाहर आओ। पहले बाहर नहीं आए तो मेरी बात रिएक्शन करेगी। पहले मैंने बेचना इसलिए बताया ताकि ये रिएक्शन नहीं करे। मेरा पहली बात नहीं समझी तो डॉक्टर बोलेगा आपको मैं बेचने वाला नजर आता हूं। नाराज मत हो बापू, नाराज मत हो। बेचने को शर्मिंदगी मत मानो। मैं बोलूं बाबा बेच रहा है, बाबा कह रहा है बाबा बेच रहा है। बाबा नाराज मत हो, देश हार जाएगा। बेचने को गर्व करो, बेचने को शर्मिंदगी मत समझो। मैं यहां लिखता हूं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेच रहा है और वो कह रहे हैं गलत, मैं कहां बेच रहा हूं। सुन, इन रगों में से जो बेचने के प्रति जो इतनी इतनी घृणा है, इन रगों में जो बेचने को शर्मिंदगी बना रखी है, अरे बड़ा युद्ध हारेंगे। अमीरी का युद्ध हार जाएंगे, गरीबी की जंग हार जाएंगे, अपनी जिंदगी की अल्टीमेट कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर यकीन जब कर लेगा, हां मैं बेचता हूं, मैं प्रूव करता हूं। दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चल जाओ, दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ, जो पहली लेयर मिलेगी उनको पैरासीटामोल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको पेन किलर की भी जानकारी नहीं है। फोर्टिस हॉस्पिटल चले जाओ, जो फर्स्ट लेयर मिलेगी वो मिलेगी मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। हाँ, डॉक्टर साहब तो पहली लेयर के बाद है, क्योंकि ये जानते हैं हंसना कैसे है, बोलना कैसे है, बेचना कैसे है, जो मरीज आ रहा है उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको पपोलना कैसे है, पुचकारना कैसे, पैसे कैसे लेना है, ये डॉक्टर साहब को नहीं पता। इन्होंने बेचने वाले आगे रख रखे। मेरी बात फिर रिएक्शन करेगी। अगर मेरा पहला पर्पज नहीं समझा तो धरती पे बेचना शर्मिंदगी का काम नहीं, गर्व का काम है, गर्व का काम है। बेचना गर्व का काम है। जिस दिन भारत का चाइना का डॉक्टर कह रहा है यस मैं बेच रहा हूं, चाइना का वकील कह रहा है, इंजीनियर कह रहा है मैं बेच रहा हूं, भारत में फिर हमने ये जो बाहर जो किए क्या। नाराज मत हो भैया, स्वीकार कर लो बेच रहे हैं। क्योंकि जो स्वीकार नहीं करता ना, वो इनडायरेक्ट वे में बेचने को गाली देता है।
देता है कि नहीं देता है? एक डॉक्टर बेच रहा है, एक इंजीनियर बेच रहा है, एक वकील बेच रहा है, एक ट्रेनर बेच रहा है। आज का कोई भी ट्रेनर क्या बिजनेस मॉडल लेके आए विवेक बिंद्रा जी? लेके आए कि नहीं आए? वो बेचने में दुनिया में बापू हैं। सीखो उनसे बेचना, सीखो उनसे बेचना। अपनी जिंदगी में बेचने की प्रक्रिया में ट्रेनर इंडस्ट्री $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। L&D इंडस्ट्री, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री बेच रहे हैं। कोई वर्कशॉप, कोई ये, कोई वो, कोई ये तरीका, कोई वो तरीका। बताओ बेचते हैं कि नहीं बेचते? अकाउंटेंट बेचता है कि नहीं बेचता? अपने आप को मैं अच्छा अकाउंट मेंटेन करूंगा। एक उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे किसी संस्था के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे किसी पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो, बेचता है कि नहीं बेचता है? तैयारी जब लड़की को दिखाते हैं तो लड़की अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के साथ आती है। क्यों? मार्केट में बैठेंगे देखने में, ये क्या, लेकिन स्वीकार नहीं। साले लड़की कोई मार्केट बता रहा है। बेचने को शर्मिंदा मत मानो, क्योंकि जहां बात पसंद और नापसंद की आती है वहां अपने आप को अपनी जिंदगी में दांव पे लगाना होता है। बताओ बेचते हैं कि नहीं बेचते? एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की क्वालिटीज को, एक दूसरे की जिंदगी में अपने गुणों को बेचता है। और एक नेता अपने आप को बेचता है। जो सबसे भारी बेचेगा वही भारी बिकेगा। इस टाइम चालू हो गए सारे के सारे बेच रहे कि नहीं बेच रहे? जिसको अपनी बोली से, जिसने अपने विचारों से, जिसने अपने गट्स से, जिसने अपनी क्वालिटीज से भारत के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा, वो सही बिकेगा कि नहीं बिकेगा? लेकिन बेचता है कि नहीं बेचता है नेता? और ये तो लिख के बेचते हैं मैनिफेस्टो में। बेचता है एक अभिनेता। कोई झंडू बाम बेच रहा है, कोई बिनानी सीमेंट बेच रहा है, बहू लक्स बेच रही है, बेटा आइडिया बेच रहा है। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बेचते हैं। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में आप देख लेना, एक खिलाड़ी बेचता है कि नहीं बेचता है? एक बिजनेसमैन बेचता है कि नहीं बेचता है? एक किसान बेचता है कि नहीं बेचता है? अरे एक बाबा बेचता है कि नहीं बेचता है? भारत का रजिस्टर्ड बाबा रामदेव बाबा। इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? रामदेव बाबा। इस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेता है? रामदेव बाबा। इस देश में योग सबसे ज्यादा कौन सिखाता है? रामदेव बाबा। एक ही आदमी इतने काम करता? हाँ। इस देश में इस देश का पैसा कौन रखता है? रामदेव बाबा। तो बेचने में बापू है कि नहीं है? 10,000 करोड़ के टर्नओवर का वादा किया था, कर गया अगला। अब 20,000 करोड़ की तैयारी है। अब जींस विंस भी ले आया। अब सब, अब अंदर के बाहर के सब लाने वाला है। वो कुछ नहीं छोड़ेगा, निचोड़ के रख देगा। ऐसे बाबा जिस दिन देश में हजारों हो जाएंगे, मेरा देश चाइना को बीट कर देगा। ऐसे बाबा चाहिए, ऐसे बाबा चाहिए। और अतीत के 2500 साल पहले इस देश ने एक बाबा और दिया था जिसका नाम था चाणक्य बाबा। उसकी अर्थशास्त्र को मैंने पढ़ा रे। धरती पे और इस दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष दुनिया में कभी कभी आते। उसने तो ये तक कहा है सामान्य लेन देन में ब्याज कितने रुपए लगना चाहिए? 3 रुपए सैकड़ा। व्यापार में लेन देन में लगना चाहिए 10 रुपए सैकड़ा। और अगर विदेश के व्यापार से लेन देन हो रहा है तो लेना चाहिए 30 रुपए सैकड़ा। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है चाणक्य का। लेकिन 2500 साल पहले की बात है, जब समुद्र को क्रॉस करके जाते थे तो अपना जान कलेजे को हथेली पे लेके जाते थे, इसलिए 30 रुपए सैकड़ा। इसलिए 30 रुपए सैकड़ा। नॉर्मल व्यापार में 10 रुपए सैकड़ा। नॉर्मल लेन देन में 2 रुपए 3 रुपए सैकड़ा। धरती पे जब तक बेचने को परमार्थ नहीं समझा जाएगा तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर रामदेव बाबा भी पुराने बाबाओं की तरह कर देता तो ये देश का 10,000 करोड़ फिर कहीं चला जाता। उसने रोक लिया। बेचो, बेचो। ये सब बेच रहे हैं तो आप और हम अपनी जिंदगी में बेचने पे गर्व जिस दिन करोगे उस दिन आपका जीवन बदलेगा, आपकी लाइफ बदलेगी।